आप आ जाओ मैया, जो चश्मा लगा के बैठे। जी हाँ, आप आ जाइए, आपकी अर्जी मेरी बारी। अच्छा, साथ में आइए 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 श्रीमान जी। जय हो बालाजी। इसके बाद फिर ये वाली अर्जी हो जो पीछे बैठे। अरे यहाँ आ जाओ, इधर आ। अरे तुम आप कहाँ से आए हैं? सतना से आए महाराज जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? रिटायर हो गए हैं। किससे? टीआई से। अच्छा, आइए बालाजी के श्री चरणों में क्या अर्जी लेकर के आप आए हैं? पारिवारिक उथल पुथल है। अच्छा, उसका समाधान चाह रहे हैं। आइए पास में आइए। आप टीआई से रिटायर हो गए अभी है? अभी रिटायर हो गए। 1 महीना हुआ। आइए पास में। हमने लिखा है आप बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं। बच्चे की आप हाँ जो जी बिल्कुल सही। बच्चे की अर्जी लेकर के आए हैं, ठीक है। दूसरे जगह रहता है, मतलब वहीं से आपके मकान से, मतलब उसने अपना सामान वामान दे दूसरी जगह उसने शिफ्ट कर, दूसरी जगह रहता। तंत्र बाधा करवाया गया है, देखते रहिए हमारा पर्चा। तंत्र बाधा का प्रयोग करवाया गया है उसके ऊपर, और तंत्र बाधा करवाने वाली उसकी पत्नी है। स्पष्ट हमारे पर्चे में लिखा, मतलब आपकी बहू ने आपके बालक के ऊपर तंत्र बाधा करवा के दूसरी जगह उसको लेके गए हैं, और उसका मन बिल्कुल पूरा कन्वर्ट हो गया आपके प्रति। बहुत मतलब विपरीत विपरीत जो है उसके मन में गलत विचार आते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो उसके मन पे विचार आता है। इसको करवाया गया, इसमें बालक की गलती बिल्कुल भी नहीं है। कृपा होगी, थोड़ी समय लगेगा, आशीर्वाद देखो। क्या हमने गलत तो नहीं बोला? हमने मूर्ख तो नहीं बनाया? क्योंकि बालक की गलती नहीं। इस पर अगर पहले हमारे पर्चे में बहू की अर्जी आती, लेकिन पहले हमारे पर्चे में बालक की अर्जी इसलिए आई क्योंकि बालक की गलती नहीं है, और इस चीज के बारे में बालक को भी नहीं पता है। वो आप लोगों के प्रति गलत काम करती है, मतलब कि जो नहीं, क्योंकि एक ही मतलब बालक है, लेकिन जो है कि जैसे नहीं बोलना चाहिए वैसे वैसे भी उसके मन में। लेकिन ऐसा हनुमान जी के चरणों में अर्जी लग गई है। हम बालाजी से प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप नियम बस करिएगा, हम नियम लिख दे रहे हैं, और इतना हम कह रहे हैं 5 या 6 पेशी के अंदर आप लोगों का जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। दोनों लोगों का चित्र दिखाइए हमको, बालक और बहू का। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, बोलो सीताराम। जो हमारे पर्चे में गुरु आज्ञा लिखती है, जो हनुमान जी की आज्ञा आती है, वही सत्य होता है। हाँ जी, इन्हीं ने तो कराया जो से, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम दरबार के बाद आपको नियम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ये समस्या भारी है, नियम हम गुरु आज्ञा लेके हनुमान जी से प्रार्थना करके आपका नियम बताएंगे। उस नियम को आप मुश्किल से 1 से 1.5 महीना नियम कर देंगे, दूसरे महीना 1 तारीख के अंदर आते आते बालाजी की कृपा हो जाएगी। बालाजी सरकार की। अभी हमने कोई नियम नहीं लिखा, दरबार के बाद हम नियम हनुमान जी से आज्ञा लेके बता देंगे। आप यहाँ आए हैं, खाली नहीं जाएंगे, ये हमारा वचन है। बोलो श्री राम, जय राम। दूसरी अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार भई। तीसरी अर्जी की आज्ञा आए बालाजी। आइए परिक्रमा करिए, यहाँ से आगे आओ, अर्जी तुम्हारी लगी थी ना? बोलो श्री राम, जय राम।